नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आज मेरी मौजूदगी है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का आज पहला दिन है और बिहार विधानसभा में आज बड़े हंगामे होने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि विपक्षी ने किस तरह से हमला बोला है सत्ता पक्ष पर, और इसमें जो मुद्दे रखे गए हैं वो है बिहार में बढ़ता क्राइम और मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के तरफ से वो, और साथ ही साथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी माले के जितने भी घटक दल हैं, माले के साथ जितने नेता हैं, वो तमाम नेता काले लिबास में बिहार सरकार के इस विधेयक को, आज अनुपूरक विधेयक शुरू होगी आज से, और उसका विरोध करते हुए नजर आए। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको उनका बयान सुनाता हूं, विपक्षियों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप सुनिए माले के विधायक के तरफ से क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आरजेडी के तरफ से क्या कह रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र का अब तक सबसे काला अध्याय है, अघोषित आपातकाल है। बिहार के गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से वोट देने का अधिकार वो वंचित करना चाहता, छीनने चाहता है। और नीतीश कुमार की खामोशी नरेंद्र मोदी को समर्थन में है। बिहार की जनता के खिलाफ ये साजिश नहीं चलेगी। सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की जाएगी। हक अधिकार के लिए मौत तक लड़ते रहेंगे। आज पूरा बिहार का काला अध्याय है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर लागू किया गया है, समय था कि जनता सरकार को चुनती, मगर सरकार जनता को चुन रही है। ये अघोषित आपातकाल है, इसके खिलाफ आज पूरे हम लोग काला कपड़ा पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर जनता अवैध है तो सरकार कैसे वैध है। इसलिए सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे और तब जाकर के एसआईआर करवावे। इसलिए एसआईआर वापस ले, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट बंदी नहीं चलेगी। इन तमाम नारों के साथ आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। जल्दी में संदीप जी, एसआईआर को लेकर आज आप लोग विधानमंडल में प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े पहन। देखिए, ये काला अध्याय है लोकतंत्र के ऊपर। एसआईआर का जो फरमान है, आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसे कभी नहीं हुआ कि जो मतदाता हैं, जिनका फंडामेंटल राइट है कि आप वोट डाल सकते हैं, आपके पास मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ एक अधिकार सब गरीब के पास था, वो है वोट डालने का अधिकार। लेकिन एसआईआर के नाम पर बिहार में जो चल रहा है वो है लाखों की संख्या में जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और प्रवासी मजदूर हैं। पिछड़ों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहा है। तो इन सब लोगों को जो सरकार से नाराज़ थे, जिनको लगा एनडीए को कि ये पोटेंशियल थ्रेट है दोबारा से उनकी सरकार बनने में, उन सारे तबकों को एक झटके में, एक साजिश से वोटर लिस्ट से बाहर निकाल करके चुनाव चोरी की कोशिश चल रही है। एक साल पहले जो मतदाता सूची लीगल था, जहां पे कोई डाउट नहीं था, आज अचानक से वही मतदाता सूची आपको डाउटफुल लगने लगा। आपने पूरी मतदाता सूची को खत्म कर दिया। और जब देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इतनी आनंद फानन में करने की क्या जरूरत थी, तब भी आप सुन नहीं रहे हैं। आधार कार्ड लेना चाहिए कहा जा रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं। तो कोई भी चीज एक खास नियत से, खास मकसद से होना चाहिए। इसमें मकसद जो दिख रहा है सरकार का, वो यही है कि दोबारा से सरकार लाने के लिए चुनाव की चोरी की जाए। सरकार के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिए बिहार में आ गए। तो एक साल पहले घुसपैठिए नहीं थे, एक साल के अंदर घुसपैठिए आ गए। तो अब 20 साल से बिहार में क्या कर रहे थे? कौन सी सरकार आप चला रहे थे? आप यही एक साल पहले तो चुनाव हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि घुसपैठियों ने ही वोट करके दोबारा से मोदी जी को चुन दिया, तो आप मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको आप लोग निश्चित तौर से, लेकिन कहाँ सरकार मान रही है, कहाँ चुनाव आयोग मान रहा है उसको? चुनाव आयोग को कहा गया कि इतने आनंद फानन में क्यों करवा रहे हैं? जो भी संदेह हम लोग उठा रहे हैं, इसी संदेह को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था, उस पर कोई जवाब नहीं चुनाव आयोग का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जनता के पास उपलब्ध दस्तावेज है वो लीजिए। आप आधार कार्ड लीजिए, राशन कार्ड लीजिए, आप उनका वोटर लिस्ट का जो नंबर होता है उसको एपिक नंबर लीजिए, नहीं लिया जा रहा अभी तक। कोई कुछ पत्रकार इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर किया जाए। वही बात है,
कहीं पे भी लोकतंत्र है क्या? सही बात पत्रकार नहीं कर सकता है, कहिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। और जो सामने दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो रिपोर्टिंग कर रहा है, उस पर एफआईआर कर रहे हैं। और जो मोदी जी का गुणगान झूठ मूठ का करता रहेगा, उसको आप गोदी में बैठा करके रखेंगे। यही तो चल रहा है बिहार के अंदर, देश के अंदर। बिहार के गरीब जनता का वोट छीनने की कोशिश चल रही है, वोटबंदी की साजिश चल रही है। हम लोग इसके विरोध में आज यहाँ पर सरकार करेगी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ को भगाना, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है बिहार में। आपकी इतने दिनों से सरकार है, आप कहाँ थे? तो आपने सुना, इन तमाम लोगों की एक ही मुद्दा है, सरकार गिराओ, सरकार बदल दो। चूँकि सरकार अब संदेह के घेरे में आ चुकी है, ऐसा मानना है विपक्षियों का। अब देखना होगा कि सत्र को भी चलने अंदर देते हैं या नहीं, इस पर भी संदेह बना हुआ है। हम पल पल की अपडेट आपको विधानसभा से देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो गया है और यहाँ सीपीएम के जितने भी नेता हैं, ये तमाम लोग बिहार विधानसभा के गेट के अंदर घुस के विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता हैं, ये सभी यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी रखा है बिहार विधानसभा के अंदर। आप देख सकते हैं इसमें नोटबंदी के अलावा वोटबंदी की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हत्या, लूट, अपराध की जो घटना बढ़ी है, उस पर इन लोगों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन विधानसभा के कैंपस में शुरू हो गया है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।